ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ। सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहम। वंदे गुरुवरम। वंदे सच्चम। ओम अरहम। आदरणीय मोदी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा ध्यान साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। दिसंबर महीने की पहली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस महीने का हमारा टॉपिक है अनुप्रेक्षा और भावना। आज की क्लास में हम अनुप्रेक्षा के आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अनुप्रेक्षा के प्रयोजन और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। ध्यान का अर्थ है प्रेक्षा, देखना। उसकी समाप्ति होने के पश्चात मन की मूर्छा को तोड़ने वाले विषयों का अनुचिंतन करना ही अनुप्रेक्षा है। जिस विषय का अनुचिंतन बार बार किया जाता है या जिस प्रवृत्ति को बार बार दोहराया जाता है, अभ्यास किया जाता है, उससे मन प्रभावित होता है। तो आइए बिना किसी विलंब के इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और अधिक जानते हैं। इसके आध्यात्मिक पक्ष के साथ उपस्थित है हमारे साथ मुंबई से अंजू जी चौधरी। आप बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर हैं। आप आमेट महिला मंडल मुंबई की उपाध्यक्ष भी हैं। आपने जीवन विज्ञान में बीए किया है और आप जैन विद्या और ज्ञानशाला विज्ञ उपाधि धारक भी हैं। आपको 2019 में तेरापंथ महासभा कोलकाता के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञानशाला प्रशिक्षिका के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी। अंजू जी। हाँ। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी सर और आज की इस जून सभा में जुड़े हुए सभी प्रेक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा एक विषय है अनुप्रेक्षा का आध्यात्मिक पक्ष। प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। प्रेक्षा का अर्थ है देखना, ध्यान से देखना, और अनु का अर्थ है बाद में, अर्थात ध्यान में जो हमने देखा उस पर विचार करना, उस पर अनुचिंतन करना, यही अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा का सिद्धांत है सत्य के प्रति समर्पित हो जाना। जो सच्चाई है उसे देखना, जो यथार्थ है उसे देखना, अपनी धारणा के अकॉर्डिंग हमें नहीं देखना है। मछली ने धारणा बना ली कि मनुष्य के सर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, तो वो आदमी को जब भी देखेगी वो उसकी धारणा से देखेगी जिसका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, वह आदमी है। नहीं, हमें अपनी धारणा के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। जो सच्चाई है उसे देखना है, यथार्थ को स्वीकार करना है। पर आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य सच्चाई को नहीं देखना चाहता है। वो अपनी धारणा को मानता है, अपनी धारणा का चश्मा लगाए बैठा है और वो अपने हिसाब से ही देखता है। जब उसे सब कुछ ठीक लगता है तब तक ठीक है, नहीं तो उसे तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश करता है। अनुप्रेक्षा का उद्देश्य है, यूँ कह दें पहला उद्देश्य है अपनी चेतना का रूपांतरण, व्यक्तित्व का रूपांतरण, अपने आप का रूपांतरण। सामान्य भाषा में हम अनु को बाद में भी बोलते हैं या बार-बार भी बोलते हैं। कोई थॉट या हम कह सकते हैं कोई पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव इमोशन, उसका अगर हम बार-बार, बार-बार अनुचिंतन करें या बार-बार उसको दोहराएँ, अनुचिंतन करें, दोहराएँ, तो वो हमारे अवचेतन मन तक पहुँच जाता है। जब तक बात हमारे चेतन मन तक है, तब तक उसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही बात अवचेतन मन तक जाएगी, तो आपको धीरे-धीरे उसके रिज़ल्ट आना समझ में आएँगे। कई बार हम प्रवचन में जाते हैं, महाराज प्रवचन देते हैं, हमें बहुत सारी बातें अच्छी लगती है। जिस समय हम सुनते हैं हमें लगता है हाँ, ये वास्तव में बहुत अच्छी है।
हमें इसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हमने घर पे आके किसी को वो सुनाई बात तो हमें याद रह गई, या 2-4 दिन या 8-10 दिन हमें वो चीज़ हमारे ध्यान में रह जाती है और फिर हम धीरे-धीरे उसको भूल जाते हैं, या हमारा पे जो असर होने वाला होता है, वो असर हम पे खत्म हो जाता है। कारण क्या? कारण ये है कि वो चीज़ हमारे चेतन मन तक तो पहुँच जाती है, लेकिन अवचेतन मन तक नहीं पहुँच पाती। क्योंकि हमने सुना है वो हमारे कॉन्शियस माइंड तक चला गया, जब तक हमें याद रहा तब तक हम पर असर रहा, जैसे-जैसे हम भूले उसका असर खत्म हो गया। अनुप्रेक्षा का अर्थ है उसे बार-बार दोहराना। अगर हमने कोई अच्छी चीज़ सुनी है, हम चाहते हैं कि उसे फ़ॉलो करें, हमारी लाइफ़ में उसको उसका असर हो, तो हमें उसको बार-बार दोहराना होगा। एक्चुअल लाइफ़ में हम देखें तो हमारे विचार और आचार दोनों अलग-अलग हैं। मतलब हम कह देते कि हमारा विचार है कि नहीं हमें इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमारे व्यवहार में झलकती नहीं है। तो आचार और विचार नदी के 2 किनारे की तरह है, जो आपस साथ-साथ तो चलते हैं, लेकिन आपस में कभी मिलते नहीं हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि वो आपस में मिले, हमारे विचार और आचार में एकरूपता आए, तो उसके लिए हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा। किसका? अनुप्रेक्षा का ब्रिज। ताकि जो हम विचार कर रहे हैं, उसको हम बार-बार दोहराएँ, हमारे अवचेतन मन तक पहुँचाएँ और उसका रिज़ल्ट या कह दें कि उसका परिणाम हमें हमारे व्यवहार में दिखाई दे। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी कहते थे, "देखो, सुझाव दो और चिंतन करो। आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएँगे।" क्योंकि हम बोलते हैं ना प्रेक्षा का अर्थ है देखना, अनुप्रेक्षा का अर्थ है चिंतन करना, सुझाव देना या आदेश देना। तो जब हम देखते हैं, उसके परिणामों के बारे में सोचते हैं, तो हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। हम जानते हैं कि नेगेटिव इमोशंस ने हमारे ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और हमें ये भी पता है कि पॉज़िटिव चीज़ क्या है या हमारे लिए सही क्या है या पवित्र चिंतन क्या है। लेकिन उसे हमें हमारे अवचेतन मन तक पहुँचाना होगा। तो अनुप्रेक्षा का सिद्धांत है, जटिल से जटिल आदत हो, उसे हम अच्छी आदत में बदल सकते हैं या खराब आदत को हम खत्म कर सकते हैं, नई आदत का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें हमारे माइंड को उस तरीके से सजेस्ट करना होगा। उससे हम चाहे तो शराब की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, चाय की आदत हो, चाहे चोरी की आदत हो, झूठ-कपट की आदत हो, हम हर तरह की आदत को बदल सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में हमें 4 प्रतिपक्ष भावनाएँ जो अनुप्रेक्षा में बताई गई है कि जो हम सोचते हैं अगर गलत है तो उसका अपोज़िट सोचो, अपोज़िट सजेशन दो उसको, माइंड को सुझाव ही अपोज़िट दो उसके कि हम अपने आप सही दिशा में अग्रसर हों। 4 भावनाएँ जैसे क्रोध की भावना है, तो उसकी प्रतिपक्ष भावना है शांति की। उसी तरीके से मान की भावना है, उसकी प्रतिपक्ष भावना है मृदुता। उसी तरीके से माया को हम ऋजुता से और लोभ को हम संतोष से जीत सकते हैं। सैकड़ों अनुप्रेक्षाएँ हैं, लेकिन हमें कौन-सी अनुप्रेक्षा करनी है? हमारा उद्देश्य क्या है? ये हमें निर्धारित करना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये तो तय करना होगा कि हमें बनना क्या है? अगर हम में मोह बहुत है, तो हमें अनित्य की अनुप्रेक्षा करनी है। अगर हमारे अंदर भय के संस्कार बहुत है, हमें डर बहुत लगता है, तो हमें अभय की अनुप्रेक्षा करनी होगी। इसी तरीके से हम में अहंकार की भावना है, तो हमें सहिष्णुता की प्रेक्षा करनी पड़ेगी। तो हमें चाहिए क्या? हमारा उद्देश्य क्या है? उसके लिए हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन-सी अनुप्रेक्षा करनी है। अभी वर्तमान में प्राय-प्राय 30-32 अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग किया जा रहा है उद्देश्य के साथ में। अनुप्रेक्षा का अर्थ हम बोलते हैं सुझाव देना है, सजेशन देना है। उसकी हम जो शब्दावली है, उसको पकड़ते हैं। लेकिन हम केवल शब्द-शब्द बोले जाएँ कि हाँ, अहम का भाव क्षीण हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है, अहम का भाव क्षीण हो रहा है। केवल शब्दावली को पकड़े, केवल शब्द के ऊपर हमारा ध्यान रह जाए, तो उसका रिज़ल्ट हमें कभी भी नहीं मिलेगा। हमारी भावनाएँ उससे जुड़े। अगर हम बोल रहे हैं अहम का भाव क्षीण हो रहा है, तो हमारी जो भावना है, उसके साथ में जुड़ेगी तभी अहम का भाव क्षीण होगा, बाकी अहम का भाव क्षीण नहीं होगा। एक बार महाकवि निराला बीमार हो गए थे। उन्हें किसी व्यक्ति ने सजेस्ट किया होगा कि आप मेंटल हॉस्पिटल जाओ और किसी मनोचिकित्सक को दिखाओ, साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। तो वो डॉक्टर के पास में गए और अपनी बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर ने उन्हें इलाज भी बताया। डॉक्टर के पास उस टाइम बहुत पेशेंट बैठे थे, तो डॉक्टर ने उनको एक जगह बिठाया और निराला जी को बोला कि आप ऐसे अनुभव करें कि सोचे बा मतलब मन में चिंतन करें और बार-बार ये बात दोहराएँ कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरीके से ऑटो सजेशन दें। तो उन्होंने बोला ठीक है,
डॉक्टर ने बोला आप ऐसा कीजिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, और डॉक्टर अपने पेशेंट देखने चले गए। प्रबुद्ध व्यक्ति थे, महाकवि थे, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो हमें अधीरता भी बहुत आ जाती है। तो 5 मिनट तो उन्होंने प्रयोग किया, फिर वो उठ गए वहाँ से और चलने लगे। तो उन्होंने डॉक्टर ने जाते हुए देख लिया, डॉक्टर तुरंत उनके पास में आए, बोले निराला जी आपने प्रयोग भी नहीं किया और मेरी फीस भी नहीं चुकाई और आप चलने लगे। तो निराला जी ने बोला कि डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठिए और आप सोचिए, मेरी फीस चुक रही है, मेरी फीस चुक रही है, मेरी फीस चुक रही है, ऐसा अनुचिंतन कीजिए। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कैसे होगा? ऐसा बोलने से मेरी फीस थोड़ी ना चुकेगी क्या? तो निराला जी ने बोला अगर आपकी फीस नहीं चुकेगी तो फिर मैं स्वस्थ कैसे होऊँगा ऐसा बोलने से? कहने का मतलब ये है कि जब हम केवल शब्दों को पकड़ते हैं, उसके साथ में अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ते, हमारी अभिव्यक्ति उसके साथ में कभी नहीं जुड़ सकती है। जब हमारी भावनाएँ जुड़ेगी, तभी हम में परिवर्तन होगा। अनुप्रेक्षा का सिद्धांत समझे बस यही है कि जो शब्द हम हमको सजेशन के रूप में दे रहे हैं या आदेश के रूप में हमारे अवचेतन मन तक पहुँचा रहे हैं, उसके साथ में हमारी भावनाएँ अवश्य जुड़े, केवल शब्द का प्रयोग ना हो। बाल मुनि अति मुक्तक, उनकी कहानी आपने अवश्य सुनी होगी। छोटे मुनि थे, एक बार वो सुबह के समय जा रहे थे, साथ में दूसरे संत भी थे। बारिश के बाद में जब पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उन्होंने एक जगह पानी इकट्ठा देखा, तो उन्होंने वहाँ पर पाल बाँधी और अपनी पात्री को निकाल कर तिराने लगे। उनके साथ में जो साधु थे, उन्होंने मना किया उन्हें कि ऐसा मत करो और हमारे साथ में चलो, पर उनमें चंचलता इतनी थी कि वो उनसे पात्री को तिरा रहे थे और साथ-साथ में बोलते जा रहे थे कि मैं तिरू मारी पात्री तिरे, मैं तिरू मारी पात्री तिरे। मतलब उस समय भी उनका शब्द या उनका कॉन्वर्सेशन आप बोल सकते हैं, किस लेवल का था कि वो उस समय भी बोल रहे थे कि मैं भी संसार सागर से तिर जाऊँ और मेरी पात्री भी तिर जाए। तो भगवान महावीर के पास में पहुँचकर दूसरे साधुओं ने उनके बारे में कहा कि इस तरीके से वो अपनी पात्री को तिरा रहे हैं। तो भगवान महावीर ने बोला कि आप इस तरीके से उनकी आशातना मत करो, वो जल्दी केवल ज्ञानी होने वाले हैं। तो भावना में इतना प्रबल बल है। तो हमें यह चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें हमारी चेतना का रूपांतरण करना है। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको हम पॉज़िटिव बना पाएँ या हम अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण कर पाएँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बार-बार पॉज़िटिव थॉट जो पवित्र चिंतन है, उसको हमारे अवचेतन मन तक भेजें, बार-बार दोहराएँ, तभी हमारे नेगेटिव इमोशंस पॉज़िटिव में बदलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे कम होंगे और शायद एक समय ऐसा आए कि हमारे को नेगेटिव विचार आना बंद हो जाए, पॉज़िटिव विचार ही आए। ये ओनली स्मृति मात्र से नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट हमें इसकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। या समझ लीजिए कि अगर आपके पास में 1 मुहूर्त का समय नहीं है, तो आप अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, वो करने में वक़्त लगता है। आप सोचिए मैंने 5 बार सजेशन दे दिया, 10 बार सजेशन दे दिया या 2 दिन सजेशन दे दिया और अभी तक मुझे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है। तो इतना स्पीड में आपको इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आपको लगातार प्रयोग करना होगा और लगातार समय देना होगा। 5-10 मिनट के समय से कुछ भी नहीं होगा। एक बार एक व्यक्ति महाप्रज्ञ जी के पास में आया और बोला कि मैं कब्ज़ से पीड़ित हूँ और इस कब्ज़ के कारण मेरी मानसिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। तो गुरुदेव ने बोला कि कब्ज़ का इलाज तो बाद में करेंगे, पहले आपकी मानसिक स्थिति सुधारना आवश्यक है। तो गुरुदेव ने केवल यही कहा कि अपने पेट पे हाथ लगाना और केवल ऐसे ही बोलना कि मेरा उत्सर्जन तंत्र ठीक से काम कर रहा है, मेरी पेट की क्रिया ठीक से काम कर रही है या मेरा पेट साफ हो रहा है। इस तरीके से उसको बार-बार सजेशन देना। तो वो व्यक्ति हँसा, बोले ऐसा कुछ होता है क्या? अंदर कोई बैठा है क्या जो उसको ठीक कर देगा? तो गुरुदेव ने फरमाया कि तुम करके तो देखो, तुम्हें अवश्य ही इसका परिणाम नज़र आएगा। व्यक्ति के मन में संदेह तो था, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कहा था, गुरुवाणी थी, तो उसने उसको अप्लाई किया। डेली घर पे उसने प्रयोग किया कि उसका पेट साफ हो रहा है या जो भी उसको सही लगा उसने सजेशन दिए। उसके बाद में 2-3 महीने बाद में वो गुरुदेव के दर्शन के लिए आया और दर्शन करके बोला कि जो बीमारी मेरी दवाइयों से ठीक नहीं हुई, वो मेरी बीमारी बिल्कुल चली गई, मेरी समस्या सुलझ गई है। तो गुरुदेव ने बोला, "क्या किया तुमने?"
बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, बस मेरे पेट पेट को सहलाता रहा और उसको बोलता रहता था कि मेरा पेट साफ हो रहा है, मेरा पेट साफ हो रहा है, मेरे पेट के सब तंतु काम अच्छे से कर रहे हैं और मेरा पेट साफ हो रहा है और मेरी समस्या सुलझ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अगर समय देते हैं किसी चीज़ को, तो वह ज़रूर काम करेगा। अगर आप समय नहीं देते और सोचे कि हमको रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। और अनुप्रेक्षा में तो इतना पावर है कि कोई डॉक्टर, कोई दवाई आपका वो इलाज नहीं कर सकता है, मतलब बिना पैसे का इलाज है। बाकी आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर की फीस देते हैं और अपना टाइम भी देते हैं डॉक्टर को, फिर उसकी वो टैबलेट्स लेते हैं जिसके लिए आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन अनुप्रेक्षा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो डॉक्टर की दवाई से ज़्यादा कारगर साबित होती है। अगर आपकी लंबी से लंबी कोई पुरानी से पुरानी कोई आदत है और आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आप अनुप्रेक्षा के प्रयोग ज़रूर कीजिए, उससे निश्चित ही आपको असर पता चलेगा। जब हम ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान में जाने के लिए भी आप अगर आप अनुप्रेक्षा में ध्यान नहीं लगा सकते, कहने का मतलब आप अनुप्रेक्षा नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान में जाना आपके लिए सहज या सरल नहीं होगा। जब तक पानी तरल है, तब तक वो पानी है। जब वह जम जाता है, तो वो बर्फ बन जाता है। वो पानी है, तब तक भी उसकी वैल्यू है, उसका महत्व है और जब वह बर्फ बन गया है, तब भी उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है। लेकिन जब वह जम जाता है, तब वह बर्फ होता है। उसी प्रकार से जब हम एक बिंदु पर अपने चित्त को केंद्रित कर देते हैं, किसी एक बिंदु पर हम चित्त को एकाग्र कर देते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा चित्त उस पर स्थिर हो जाता है, चित्त हमारा जमने लगता है और जब वो चित्त जम जाता है, तब वह ध्यान की स्थिति आ जाती है। लेकिन जब तक हमारा चित्त किसी बिंदु पर स्थिर नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता है, इधर-उधर घूमता रहता है, तब तक अनुप्रेक्षा होती है। समस्याएँ जीवन में बहुत हैं, उन्हें सुलझाने के लिए अनुप्रेक्षा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समस्या का निर्धारण करना होगा कि हमें कौन-सी समस्या है। अगर मनुष्य को मतलब जिस चीज़ की समस्या है, उस चीज़ की भावना करेगा, मतलब उसके अपोज़िट भावना कि मैं इस समस्या से दूर हो जाऊँ, उसकी अपोज़िट भावना करेगा, उसका अभ्यास करेगा, उसी को दोहराएगा, तो निश्चित ही उसका परिणाम उसको नज़र आएगा। हम कई प्रकार की भावनाओं से भावित होते हैं और व्यक्ति को अगर किसी भी समस्या का समाधान करना है, तो उसे अपनी उस भावनाओं को अंदर भेजना ही होगा अवचेतन मन तक। जब हम ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो हम किसका सहारा लेंगे? अगर हमें कहीं ऊपर जाना है, बिल्डिंग में भी अगर ऊपर जाना है, तो या तो हम सीढ़ी का सहारा लेंगे या फिर हम लिफ्ट का सहारा लेंगे और अगर हमें नीचे भी उतरना है, तो भी हम लिफ्ट का या सीढ़ी का सहारा लेंगे। ऊपर जाने के लिए अलग सीढ़ियाँ या अलग लिफ्ट और नीचे आने के लिए अलग लिफ्ट तो नहीं है। एक ही लिफ्ट है या एक ही सीढ़ी है, जो हमें ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी लाती है। ऐसा नहीं है कि हम अलग-अलग एक सीढ़ी से चढ़ेंगे, एक सीढ़ी से उतरेंगे, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से हमारी भावधारा अगर हमारी भावधारा सत्य दिशा में है, कहते हैं कि अनुप्रेक्षा असत से सत्य की ओर ले जाती है। अगर हमारी भावधारा सत्य की ओर है, तो वह हमें ऊपर ले जाएगी, हमारा आरोहण होगा और अगर हमारी भावधारा असत की ओर है, तो हम अवरोहण करेंगे, नीचे की ओर आएँगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारी भावना मतलब ऊपर है, कहने का मतलब हमारी भावना, हमारा चिंतन बहुत पवित्र है, तब तो हम ऊपर की ओर आरोहण करेंगे। और अगर हम नेगेटिविटी में चले गए या हमारे भावना अपोज़िट है, तो हमारा अवरोहण होगा, हम नीचे की ओर जाएँगे। उत्तराध्ययन सूत्र में प्रश्न किया गया कि बनते अनुप्रेक्षा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना अगर हम अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। नॉर्मली भी हम सोचते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है? जब हमें इफ़ेक्ट पता चलते हैं तो हम उसको कंटिन्यूअस करेंगे और इफ़ेक्ट पता नहीं चलते तो हमारा भी थोड़ा मन कम हो जाता है कि इसका इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तो पूछा गया कि अनुप्रेक्षा करने से जीव क्या प्राप्त कर सकता है? तो भगवान महावीर ने बहुत ही सरल शब्दों में बोला, जो कर्म बहुत प्रगाढ़ रूप में बंधे हुए हैं, उसको शिथिल कर देता है। अनुप्रेक्षा का प्रयोग उन प्रगाढ़ कर्मों को धीरे-धीरे शिथिल बंध के रूप में बदल देता है। और जो कर्म दीर्घकालिक अवस्था में जुड़े हुए हैं, जिनका फल या फलावधि हम बोल सकते हैं कि दीर्घकालिक है, उसको अनुप्रेक्षा के द्वारा अल्पकालिक किया जा सकता है। और जिन कर्मों का विपाक तीव्र होने वाला है, अनुप्रेक्षा के द्वारा उन कर्मों का विपाक भी मंद हो जाता है या यूँ कहें प्रदोषोदय में बदल जाता है।
मतलब उसका प्रभाव इस तरीके से होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कब उदय में आया और कब चला गया। तो इतना मतलब असर होता है अनुप्रेक्षा के प्रयोग से। सीधे-सीधे सब शब्दों में अगर हम समझना चाहें, तो नए सिरे से कर्मों का बंधन नहीं होता है और जो पुराने कर्म हमारे बंधे हुए हैं, जो पहले से बंधे हुए हैं, उनका भी अपचय हो जाता है। मतलब उपचय तो करता ही नहीं है और जो पुराने कर्म हैं, जो बंधे हुए हैं, उनका भी अपचय हो जाता है। तो मुख्य अनुप्रेक्षा के 2 उद्देश्य हैं। एक तो चेतना का रूपांतरण यानी व्यक्तित्व का रूपांतरण। किस तरीके से हम स्वयं को बदल सकते हैं। क्योंकि हर इंसान पॉजिटिव हो ये पॉसिबल नहीं है और हर इंसान की समस्याएँ एक जैसी हो वो भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मुझे डर बहुत लगता है, आपको नहीं लगता होगा। किसी-किसी में सहिष्णुता का भाव नहीं है, किसी को क्रोध बहुत आता है। तो सबकी प्रॉब्लम्स अलग-अलग होगी और ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरीके से क्रोध के भाव या मान के भाव इस तरीके से ही होंगे। हम शरीर में भी कई तरह की देखते हैं कि प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी दूर करने के लिए हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरत है कि ध्यान में जाएँ, एक बार हम पहले कायोत्सर्ग करके हमारे शरीर को रिलैक्स कर लें, शिथिल कर लें क्योंकि हम हलचल में रहेंगे तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग नहीं कर पाएँगे। उसके बाद में हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग करें। उसके बाद में हम उनको सजेशन दें कि मेरा क्रोध का भाव क्षीण हो रहा है, मेरा क्रोध का भाव क्षीण हो रहा है या आपको कहीं पे दर्द है, तो उसके लिए भी आप अनुप्रेक्षा कर सकते हैं कि आपका दर्द जा रहा है या दर्द खत्म हो रहा है। तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे-धीरे आपको उस दर्द से भी मुक्ति मिलेगी और आपका जो भावधारा है, वो भी पवित्र होगी। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो आप देखेंगे कि हमको लाइफ में हर चीज़ में पहले नो, 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 नो सुनाइएगा। कहने का मतलब हर चीज़ में हमें नेगेटिव चीज़ पहले इफ़ेक्ट करेगी। नहीं मैंने ऐसा किया, अगर ऐसा हो गया तो? हमारे जो थॉट्स हैं, वो नेगेटिव पहले आएँगे। लेकिन जब हम अनुप्रेक्षा के द्वारा बार-बार, बार-बार पॉजिटिव सजेशंस पवित्र चिंतन हमारे अवचेतन मन तक पहुँचाते हैं, तो वो धीरे-धीरे एक तरीके से धारणा बैठ जाती है हमारे अवचेतन मन की कि इसको ऐसा ही करना है, इसको पॉजिटिव ही सोचना है, इसको नेगेटिव नहीं सोचना है। तो धीरे-धीरे उस तरीके के संस्कार हमारे अंदर निर्मित हो जाते हैं कि हमारा पूरा व्यवहार ही पॉजिटिव हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि शराब, तंबाकू ऐसी आदतें होती है, उसको अनुप्रेक्षा के प्रयोग द्वारा बदलाया जाता है या बहुत जन ऐसे प्रयोग के द्वारा उसको बदल पाते हैं। हम तेरापंथी हैं, प्रेक्षा ध्यान जो हमें स्वतः ही मिला हुआ है गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, उसमें हम अगर आपने थोड़ा रिसर्च किया हो या गुरुदेव से या साधु-साधियों से प्रवचन में भी सुना हो तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी अनुप्रेक्षा के द्वारा किया जा सकता है। हम बार-बार उसको उस भावना से भावित कर सकते हैं कि कैंसर या जो कोलेस्ट्रॉल ऐसी-ऐसी बीमारियाँ हैं, उसको भी हम अनुप्रेक्षा के प्रयोगों के द्वारा हमारे जीवन से निकाल सकते हैं। तो सोचिए कि कितनी ताकत है अनुप्रेक्षा में। तो प्रेक्षा ध्यान का ये जो महत्वपूर्ण अंग है अनुप्रेक्षा, उसकी हम अहमियत समझें। उसका मैंने आध्यात्मिक पक्ष बताया, उसका प्रयोजन क्या है, उसके प्रयोग आपको आगे क्लास में बताए जाएँगे। लेकिन मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी आपसे कि जो भी है आप पवित्र चिंतन रखें, पॉज़िटिव थॉट रखें कि मुझे सही दिशा में आगे बढ़ना है। हो सकता है नेगेटिव थॉट आप पे हमला करेंगे, लेकिन हमें पॉज़िटिव दिशा में अपना कदम उठाना है और हमें पवित्र चिंतन ही हमारे अवचेतन मन तक पहुँचाने हैं। एक लास्ट बात के साथ में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। जब हम रात को सोते हैं, पॉज़िटिव थॉट हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, अनुप्रेक्षा हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन जब हम रात में सोते हैं, तो आप अच्छे भावनाओं से भावित होकर सोइए। अच्छा सोच के सोइए, स्वयं के भी लिए भी और दूसरे के लिए भी अच्छा सोच के सोइए, अच्छे सजेशन अपने अवचेतन मन को देकर सोइए। आपकी लाइफ में सदैव सब कुछ अच्छा होगा। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम अंजू जी, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से अनुप्रेक्षा के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में बताया और जो एग्ज़ाम्पल्स आपने यूज़ किए थे, वो सारे ही एग्ज़ाम्पल्स हमारे विषय को क्लियर करने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत-बहुत आभार। अब हम हमारी क्लास में और आगे बढ़ेंगे और अब हमारा विषय रहेगा अनुप्रेक्षा का प्रयोजन और उसकी प्रक्रिया।
और इस टॉपिक पर प्रकाश डालने हमारे बीच उपस्थित है कोलकाता से वीना जी बोथरा मैम। आप बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर हैं। आपने 3 विषय जीवन विज्ञान, जेनोलॉजी और एजुकेशन में एमए किया है। आप जैन स्कॉलर हैं। आप प्रवक्ता उपासिका भी हैं और आपने 9 यात्राएं की है। आप जैन विद्या विग उपाधि धारक हैं और तत्व ज्ञान में आपने भाग 5 तक की शिक्षा पूर्ण की है। आप पिछले कई वर्षों से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है वीना जी मैम। अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। म्यूट करना नहीं। हाँ हो गया। हाँ। ओम अरहम मैम। हो गया। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। आदरणीय मोदी जी सर एवं प्रेक्षा प्रशिक्षक के साधकों साधिकाओं सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज मुझे अनुप्रेक्षा के प्रयोजन और प्रक्रिया के बारे में बोलने का अवसर दिया तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। कुछ यात्री नौका से उतरे और वे उतरकर गांव पहुंचना चाहते थे तो एक व्यक्ति से पूछा, क्या हम सूर्य अस्त होते होते गांव पहुंच जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, अगर जल्दी चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो बिल्कुल उल्टी बात थी, लेकिन क्या था कि रास्ता इतना उबड़ खाबड़ था और पथरीला था कि वो लोग जल्दी जल्दी चलने लगे और रास्ते में ही सारे आदमी गिर गए, उनको चोट लगी, वो गांव पहुंच नहीं पाए। तो इसमें हमें कि गति की तीव्रता थी और आज गति की इतनी तीव्रता है कि मनुष्य सबसे आगे और जल्दी पहुंचना चाहता है। वो जल्दी पहुंचने के चक्कर में लड़खड़ा जाता है और पहुंच नहीं पाता है। जैसे जैसे आज टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है वैसे वैसे आदमी सोचता है कि उसे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता हो गई और वो समझता है कि आदमी आगे बढ़कर के भी बहुत पीछे रह गया, कि यंत्र आगे आ गए और व्यक्ति पीछे रह गया। तो गति की इतनी तीव्रता है कि एक उसका परिणाम है ये गति की तीव्रता का। तो अब हमें एक सोचना है कि इसका परिवर्तन कैसे हो। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान पद्धति इतनी सुंदर हमारे सामने प्रस्तुत की है। अनेक लोग इससे जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट भी है। और इस कोरोना काल में तो इतने लोग जुड़ गए तो उनको इतना मतलब प्रेक्षा ध्यान से लाभ मिला है। कम से कम 15-20 हजार लोग जुड़ गए। तो अब हमें ये समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति बदले। आदमी जो जैसा है वैसा रहना नहीं चाहता है, वो बदलना चाहता है अपने आप को। तो जो अपने आप को बदलना चाहता है, हमारे 2 शक्तियां हैं। एक है ज्ञान शक्ति यानी विवेक शक्ति और दूसरी शक्ति है संवेग शक्ति। आज क्या हो रखा है कि रीजनिंग माइंड पर इमोशंस हावी हो रखे हैं। ये संवेग और विवेक का संघर्ष दीर्घकालिक चल रहा है। तो हमारे अंदर ऐसे अनेक केंद्र हैं, तो हमारे अंदर अनेक शक्तियां भी है, लेकिन वो शक्तियां हमारी सुसुप्त पड़ी है या हम स्विच को ऑन करना नहीं जानते हैं। अगर हम उन शक्तियों को स्विच ऑन करना सीख जाएं तो बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमारे जो निषेधात्मक भाव हैं उन्हें हम विवेकात्मक भावों में कैसे ला सकते हैं, ये सारी हमारे अंदर व्यवस्था है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है कि भावात्मक और आध्यात्मिक विकास हो, और सिद्धांत है कि आदतों को बदला जा सकता है, हमारे स्वभाव में व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। और प्रेक्षा ध्यान का ध्येय है कि चित्त की निर्मलता, शाश्वत सत्य की खोज, संवेग और आवेग पर नियंत्रण, वृत्तियों पर नियंत्रण और स्वभाव में परिवर्तन। तो ये सब हमें कैसे प्राप्त हो सकता है?
कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा का मतलब है देखना और अनुप्रेक्षा का मतलब है कि जो हमने प्रेक्षा में देखा उसको उसका अनुचिंतन करना, ये है अनुप्रेक्षा। और एक ही विषय को जब हम बार बार उसको अनुचिंतन करते हैं और अनुचिंतन करते करते हम मन को उस ओर भावित कर लेते हैं, तो उसे हम भावना कहते हैं। इसका भावना का मतलब है कि अपने आप को सजेशन देना या ऐसे भावों से हम भावित कर लेना अपने आप को। अनुप्रेक्षा का मतलब है कि जो हमने प्रेक्षा में देखा उसके बाद उसकी अनुचिंतन करना, ये है अनुप्रेक्षा। जैसे हमने प्रेक्षा ध्यान में देखा कि हमारे शरीर में स्पंदन हो रहा है, प्रकंपन हो रहा है, तो वो प्रकंपन कभी अधिक, कभी कम, कभी ज्यादा, एक प्रकंपन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, वो प्रकंपन बदलते रहते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि हमारे शरीर में सब समय एक जैसे रहने वाला नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलते रहते हैं। तो इस आधार पर हमने ये भी समझ लिया कि हमारा शरीर ये अनित्य है, हमेशा नित्य रहने वाला नहीं है। तो ये है अनित्य की अनुप्रेक्षा। हम बार बार ये समझते हैं कि हमारा शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है, तो ये है अनित्य की अनुप्रेक्षा। अब हमें ये सोचना है कि जीवन विज्ञान में प्रेक्षा ध्यान में ये अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाया जाता है। तो देखना है वो है साधना, प्रेक्षा, और उस पर चिंतन करना या हमें आत्मसात करना हमारी साधना है। तो उस साधना को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उस साधना को हम अनुप्रेक्षा के द्वारा अपने भावों में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको आचरणगत बना सकते हैं। अनुप्रेक्षा का प्रयोग है वो सुझाव पद्धति का प्रयोग है। इसमें ऑटो सजेशन दिया जाता है। सजेशन हम दो प्रकार से दे सकते हैं, एक स्वयं के द्वारा, स्वयं को भी देते हैं, एक दूसरों के द्वारा भी दिया जाता है। तो ये वैज्ञानिक इसका बहुत उपयोग हो रहा है और अनेक रोगों से इसका उपचार भी किया जा रहा है ऑटो सजेशन के द्वारा। तो हम भी अपने आप को सुझाव दे करके अपने आप को बदल सकते हैं। अनुप्रेक्षा का अर्थ है स्वभाव परिवर्तन का अचूक पद्धति है कि कैसे स्वभाव परिवर्तन, जैसे हमारे अंदर मतलब अनेक लोगों के अंदर भय का, ये जटिल आदतें हैं, उनका परिवर्तन किया जा सकता है। कि भय होता है, किसी में घृणा होती है, किसी में कलह का भाव होता है, तो वो भी हम इनको बदल सकते हैं। बहुत आदमी में स्वभाव परिवर्तन के लिए, कई आदमी जैसे शराब पीते हैं और नशा करने की आदत होती है, तो ये अनुप्रेक्षा के द्वारा हम सजेशन से अपने इन आदतों को बदल सकते हैं। और अनुप्रेक्षा का हमारे शरीर के अंदर मुख्य 3 चीजें हैं, शरीर, श्वास और वाणी, 3 साधन है हमारे पास। तो अगर हम इनकी जो हमारी शक्ति है शरीर की और विद्युत धारा है, और उनको हम सीख लें कि उनकी संयोजना कैसे करनी है हमारे अंदर, और हम वो बार बार उच्चारण करते हैं, तो हम अपने आप के स्वभाव को हम परिवर्तन कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है असत्य से बचने के लिए। असत्य से बचने के लिए कि इसमें आदतों को बदलने के लिए, असत्य से बचने के लिए मंत्र का जप भी किया जाता है, मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम मंत्र का प्रयोग करते हैं तो हम शुभ भावों में रहते हैं, तो हमारा विचार भी शुभ होता है और हमारे आचरण भी शुद्ध होता है। और जब हमारे विचार अशुभ होते हैं तो हमारे भाव भी अशुभ होते हैं और विचार भी हमारे अशुभ होते हैं। तो इनको भगवान महावीर ने जीवन में अपने आप को बदलने के लिए अनुप्रेक्षाओं का हमें बोध दिया है। अनुप्रेक्षा अनेक प्रकार की होती है। और चौथा जो है कि हमें जो अपनी मिथ्या धारणाएं हैं उनको हम सत्य के द्वारा मिटा सकते हैं। ये हमारे विचार और भाव, ऐसे हम अपने संस्कारों से या अपनी कल्पना से या मिथ्या धारणाओं से हम सब चीज को देखते हैं।
लेकिन जब हम सत्य को पहचान लेते हैं तो हमारे भाव भी चेंज हो जाते हैं। फिर हम वो अपनी धारणाओं से चीज को नहीं देखते हैं, जो क्या सत्य है उसका हम अनुभव करते हैं। जैसे कि अब हमें ये समझना है कि मृत्यु हमारी, एक जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अब जब हमने ये सत्य समझ लिया, तो ये सत्य जब हम समझ लेते हैं तो जब हमारा ऐसा टाइम आता है तो हर चीज में हम उस भावना से लिप्त नहीं होते हैं। शरीर के प्रति भी हमारा ममत्व नहीं होता है और परिवार के प्रति भी हमारा ममत्व कम हो जाता है कि ये मात्र एक संयोग है, संयोग होता है उसका निश्चित वियोग है। तो ये हम सत्य के द्वारा जान लेते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हमारे मन के 3 भाग हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। तो अनुप्रेक्षा का हमारा प्रयोजन है मुख्य कि शाश्वत सत्य की सतत स्मृति रहे और हम अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करें और समस्याओं से हम समाधान कैसे करें और वृत्तियों से कैसे सुरक्षा हो और हमारी विचारों की कैसी पवित्रता और हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, ये सब हमारा अनुप्रेक्षा का प्रयोजन है। तो हमारे शरीर में 3 तरह की बीमारियां होती है, आदि, व्याधि, उपाधि, यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक 3 तरह की बीमारियां होती है। तो इसमें सबसे जो प्रमुख बीमारी है वो है हमारी भावनात्मक, हमारे भाव। अब भाव हमारे क्या होते हैं, जैसे कसाय हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, ये सब हमारे भाव हैं। तो ये भाव हैं, तो इनको हमें समझना है कि ये भाव हमारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये हमारे स्थूल शरीर में है या सूक्ष्म शरीर में। तो इसमें हम परिवर्तन कैसे लाते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। तब हम ये सोचेंगे कि हमारे भाव उत्पन्न कहाँ होते हैं, पहले हमें इसको खोजना है। तो हम स्थूल शरीर में तो ये होता नहीं है, हमारे अंदर हमारे जो सूक्ष्म शरीर है वहां से हमारे भाव आते हैं। तो वहां तक हमें जाना पड़ेगा और वहां तक हम जाएंगे तो उनको समझ सकेंगे। और उसी प्रकार से हमारी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे हमारा संवेग है, आवेग है और ज्यादा स्मृति, चिंतन, कल्पना अत्यधिक जो करते हैं, ये हमारे लिए मानसिक रोग की तरह ही काम करते हैं। और जो हम अगर अध्यात्म की तरफ से कहें तो होता है कि जिनका हमें अच्छी आदत, जो चीजें हैं जो हमें प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं मिलती है, उसकी हमारी चाह होती है। और जो हम नहीं चाहते हैं तो उसका हम सोचते हैं कि ये कैसे दूर हो। तो ये सब भी हमारे मानसिक बीमारी के कारण है। और तीसरी बीमारी है वो है हमारी शारीरिक। तो शारीरिक बीमारियों में क्या आता है, अनेक तरह की बीमारियां हैं आज के जमाने में। तो उसमें क्या आता है, हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है। तो उससे हमारे वो इनको हम कैसे संतुलित करें कि भाई संतुलित के कारण है कि हम प्रवृत्ति करते हैं, निवृत्ति नहीं करते हैं। जितनी प्रवृत्ति होती है उसके अनुपात हम निवृत्ति नहीं करते हैं। तो हमें प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति करनी होगी। और हम समझते क्या है कि हम प्रवृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति को मिटा सकते हैं, संस्कार के द्वारा संस्कार को मिटा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। हमें अनुप्रेक्षा में जाना होगा और सत्य की खोज करनी होगी और अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना होगा। तो इसमें हम समझें कि हमारे पास क्या चीज है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे और उसका बार बार चिंतन करेंगे और वो चिंतन बार बार करते करते हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएंगे। तो वो उसको दोहराते दोहराते फिर वहां जाएंगे अंदर तक, तब हमारा परिवर्तन होगा। हमारे अनुप्रेक्षा का सबसे मुख्य प्रयोजन है कि चेतना का रूपांतरण हो। तो चेतना का रूपांतरण कैसे हम कर सकते हैं, जैसे भय है, घृणा है, कलह है और आग्रह है, ये सारे हमारे नेगेटिव जो निषेधात्मक भाव है, इनका हम कैसे बदलाव करें। तो अभी जो मेरे पहले बहन थी उन्होंने बताया था कि प्रतिपक्ष की जो भावना होती है उनको हम अगर इनकी जगह करें तो प्रतिपक्ष की भावना से, जैसे क्रोध को हम उपशम से जीत सकते हैं, वैसे ही लोभ को हम संतोष से जीत सकते हैं। तो ये प्रतिपक्ष की भावना मतलब वो जो
हमेशा हर चीज का पक्ष का प्रतिपक्ष होता है। तो वो हम जो ये हमारे नेगेटिव इमोशंस है उनको हम पॉजिटिव इमोशन से अपने आप को बदल सकते हैं। अब आगे हमारे पास है कि भाई कि भावना का अर्थ है केवल सोच लेना मात्र नहीं है। भावना का अर्थ होता है कि भावना ऐसी हम भाएं कि उसमें हमारी सघन आस्था हो। मतलब वो आस्था जब हमारे अंदर इतनी सघन हो जाती है तो हमारे शरीर के जो अंदर के रसायन है वो भी अपने आप वैसे ही परिवर्तन होने लगते हैं। तो हमें आस्था का जागरण करना होता है और अपनी आदतों का परिष्कार करना पड़ेगा, तब हम रूपांतरण कर सकेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर या मस्तिष्क के अंदर या पूरे बॉडी के अंदर अरबों खरबों न्यूरॉन्स है या कोशिकाएं हैं। उन कोशिकाओं में बहुत क्षमता है और है भी जटिल, हम समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे कोशिका है, अगर उनको हम बार बार आत्मीयता से सुझाव देते हैं तो वो सारे जो ये और न्यूरॉन्स है वो हमारे काम में करने लग जाते हैं, वही भाव हमारे करने लगते हैं और वो बात हम दोहराते दोहराते अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हैं, तो वैसा परिवर्तन घटित होने लगता है। तो हमारा दृष्टिकोण का परिवर्तन हो। आदतों को बदलने के लिए, पुरानी आदतों को बदलने के नई आदतों का हमें प्रत्यारोपण करना होगा। तो वो प्रत्यारोपण हम कैसे करेंगे? पहले तो हम ज्ञान को हमें आत्मसात करना होगा। मनुष्य में क्या है कि तीन बातें हमेशा, तीन वृत्तियां रहती है। एक है जिज्ञासा, एक है बुभुसा और है चिकित्सा। मतलब मनुष्य नए नए तथ्यों को जानना चाहता है और वो अपने आप को बदलना चाहता है। जैसा है वैसा रहना कोई भी नहीं चाहता है, हर मनुष्य बदलना चाहता है। और उसके लिए तीसरा है वो कुछ करना चाहता है। तो इसमें हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने विधेयकात्मक भावों को, हमारी अस्थि मज्जा, ये हड्डी मतलब रोम रोम का एक कण कण विधेयक भावों से, मतलब पॉजिटिव बात से हमारे शरीर तक वो पहुंच जाए तो वो बात रूपांतरण घटित होगा ही होगा और हम अपनी आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमारे मन में ये भी एक प्रश्न आता है कि क्या हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं? क्या स्वभाव का परिवर्तन हो सकता है? जो इसमें क्या है कि कई आदतें या स्वभाव हमारा चिरकाल का होता है, चिरकालीन का होता है, और कुछ आदतें हमारी अर्जित भी होती है। तो क्या उसमें बदलाव आ सकता है? तो एक कवि ने कहा कि आदतों को बदला नहीं जा सकता। कैसे? कि जैसे कि पानी का स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव है ठंडा, शीतलता। उसको आप कितना ही गर्म कर लो, कितनी बार भी गर्म कर लो, लेकिन वो उसका जो स्वभाव है मूल, वो ठंडा, वो हमेशा ही ठंडा होगा ही होगा, उसको आप बदल नहीं सकते। और एक बात कही कि नीम होता है कि उसको घी और गुड़ से भी सिंचन कर दो, फिर भी वो उसका कड़वास है और खारापन है वो कभी मिट नहीं सकता। लेकिन भगवान महावीर ने और हमारे आचार्यों ने जो अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा कि स्वभाव को बदला जा सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें हमें यह है कि हमारी आदतें पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ जन्म ले रही है। तो अगर हम कर्म शरीर के अनुसार सोचें या कर्म के अनुसार जाएं, तो हमारी आदतें सूक्ष्म शरीर में या कर्म शरीर में है, वहां तक हमें पहुंचना होगा और वहां से हमें ये देखना पड़ेगा। तो आदतों में परिवर्तन होता है, ये हम अनुभव भी करते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील पूरा जग है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज परिवर्तन होती है। देखिए हम भी अपने आप को देखें कि हम कभी जन्मे थे तो इतने छोटे थे, फिर 10 वर्ष के हुए, फिर 25 वर्ष के युवा बने और आज 60 वर्ष के हो गए। तो क्या परिवर्तन देख तो रहे हैं खुद आंखों से? तो हर चीज परिवर्तनशील है, तो हमारी आदतें क्यों नहीं बदलेगी? सब चीज बदलेगा, तो सब चीज परिवर्तनशील है। प्रेक्षा ध्यान की सारी प्रक्रिया निर्जरा की प्रक्रिया है और पहले हमें शोधन अच्छा करना होगा,
जब हमारा शोधन अच्छा हो जाएगा तो निरोध भी अच्छा हो जाएगा। अब जैसे हमारी एक आदत है, हम समझे कि क्रोध की आदत है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सोचेंगे कि क्या क्रोध को मैं छोड़ सकती हूँ, या क्रोध क्या बुरा है, मेरे मन में ये आएगा जो मैं सोचती हूँ कि अरे नहीं, मैं तो क्रोध को नहीं छोड़ सकती, बुरा भी नहीं है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नहीं, क्रोध से घर में, हमारे पूरे घर में भी वातावरण खराब हो जाता है और शरीर पर भी असर पड़ता है। तो जब हम समझते हैं कि क्रोध को मैं छोड़ सकती हूँ, तो हम क्या करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और चिंतन मनन और मंथन करके ये निष्कर्ष निकालेंगे कि क्रोध क्या क्या मेरे शरीर में नुकसान कर रहा है, कि क्रोध मेरे मस्तिष्क के ऐसे भावों को निरोध करता है कि मेरी सारी शक्ति मस्तिष्क की कम हो जाती है धीरे धीरे। और हृदय पर देखते हैं कि क्रोध का असर पड़ता है, तो उसकी क्या होती है कि हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और रक्त परिसंचरण तंत्र में भी खराबी हो जाती है। और तीसरा है कि हमारे एड्रेनल को भी प्रभावित करता है क्रोध, तो उससे क्या होते हैं, हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। तो हमें ये समझ आ जाता है कि हम क्रोध को छोड़ना चाहिए। जब ये चीज हमारे समझ में आ गई, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो हमारे ये बताया गया परीक्षा ध्यान में कि कोई भी आदत हो, कोई भी संवेग हो, भय का हो चाहे क्रोध का हो, पहले हम उसका अनुचिंतन करेंगे और वो हमारे एकदम मन में या हृदय में जम जाएगा कि हाँ, मुझे बदलना चाहिए और मैं कर सकती हूँ और मैं सक्षम हूँ। कि मेरे ध्यान आएगा कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, तो मैं क्रोध को बदल सकती हूँ। तो फिर हम क्रोध को छोड़ने की कोशिश करेंगे। और क्रोध को छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी, और स्थूल से जो हमारे विचार हैं वो हमें सूक्ष्म तक जाने पड़ेंगे। कोई भी जो हम भावना करते हैं, जैसे हमने एक चाय की आदत है, वो स्थूल मन से हम सुन लेते हैं कि भाई चाय छोड़ना चाहिए, चाय छोड़ के नुकसान करती है हमारे शरीर के अंदर। तो हमारा एक बार तो वैराग आता है कि हम त्याग कर देंगे, नहीं पिएंगे कल से चाय। लेकिन जब दूसरा दिन होता है, समय होता है, तो वो शरीर से मांग होती है और हम तुरंत वो चीज कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, आज कल से त्याग करेंगे। क्योंकि ये क्यों हुआ ऐसा कि हमने वो बात सूक्ष्म शरीर तक नहीं पहुंचाई, अवचेतन मन तक नहीं पहुंचाई, इसलिए वो सब चीजें ऐसे हो रही है। मनुष्य क्या है, वो केवल जड़ तक नहीं जाता, वो ऊपर ऊपर देखता है। जब हमें अगर परिवर्तन करना होगा तो वो सब ध्वजा बनना चाहते हैं, मूल में कोई नहीं जाना चाहता है। तो हमें मूल में जाना होगा और अपने स्वभाव को परिवर्तन करना होगा। और जब हमारे आचरण और व्यवहार, इनमें हमें जो जैसा हम सोच रहे हैं तो वैसा आचरण भी करना पड़ेगा। तो आचरण करेंगे तो हमारी आदतों में परिवर्तन होगा। और इनको करने के लिए अभी उन्होंने उदाहरण दिया था, जैसे नदी के दो पार्ट हैं, तो उनको हमको ब्रिज बनानी पड़ेगी। वो ब्रिज क्या होगी, हमारी अनुप्रेक्षा की ब्रिज होगी। तो उस पर हम ये चिंतन करें। और अब वीना जी, सॉरी टू इंटरप्ट, वीना जी, प्रक्रिया 2-5 मिनट बस, समय 2 मिनट में बोलूं। प्रक्रिया क्या है कि हमें ठीक है। कायोपल्ट करना पड़ेगा और शिथिलता आसन का चुनाव करके एकदम शरीर को शिथिल करके और सुझाव देना पड़ेगा। जैसे हम अभय की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, तो हमें चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणुओं को देखना पड़ेगा। और फिर श्वास लेते समय हम अनुभव करें कि हमारे शरीर के भीतर गुलाबी रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। और फिर आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान भी करना पड़ेगा। और फिर अनुचिंतन करना पड़ेगा कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। ये करते करते हमें अपने आप को सुझाव देना पड़ेगा। और वो सुझाव की एक प्रक्रिया है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मेरा समय हो गया। ओम अरहम। जय जी। ओम अरहम मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से अनुप्रेक्षा के प्रयोजनों के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। अब मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन करूंगी कि यदि आज के हमारे टॉपिक के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। और अगर इस बीच अगर मोदी सर के पास कोई क्वेरी या जिज्ञासा आई है तो सर प्लीज आप।
वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। मेरे पास एक जिज्ञासा है, पिछले सेशन की है। प्रेक्षा ध्यान गीत में जो पहला स्टेंजा है, अंतर ध्यान के द्वारा क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा, तो इसका जो अर्थ है कि जब यहाँ अंतर ध्यान का मतलब है आध्यात्मिक ध्यान। राग द्वेष से मुक्त होकर जब स्वयं को देखा जाता है तो ये मतलब आध्यात्मिक ध्यान हो गया, जहां हम राग द्वेष से मुक्त केवल ज्ञाता दृष्टा अवस्था में। जब इस ध्यान की अवस्था में होते हैं तो हमारे राग द्वेष संवर और निर्जरा दोनों फलित होते हैं। क्योंकि हम राग द्वेष मुक्त अवस्था में हैं तो हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं है, तो हम संवर में हो गए। और राग द्वेष मुक्त अवस्था में बने रहने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, शुभ योग कर रहे हैं, इससे निर्जरा हो रही है। तो उस निर्जरा और संवर और निर्जरा से हमारे क्षीण हो संस्कार, मतलब हमारे जो अनंत जन्मों के संस्कार हैं वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। इस लाइन का अर्थ है कि क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा। तो आध्यात्मिक ध्यान जो राग द्वेष मुक्त रहने का है, ज्ञाता दृष्टा में रहने का है, उससे हमारे जन्म जन्म के बंधे हुए कर्म संस्कार भी क्षीण हो जाते हैं। अब प्रश्न ले लीजिए आज के विषय पे। सर, अभी तक कोई हैंड रेज नहीं है और ना ही चैट बॉक्स में कोई प्रश्न आया है। मैं पूछता हूँ, एक तो ये वीणा जी ने बोला था कि संवेग और विवेक में संघर्ष चलता आ रहा है, रीजनिंग माइंड से भी उसका संबंध। तो इस तीनों का थोड़ा एक्सप्लेन करें, तीनों में संबंध कैसे है, क्यों संघर्ष है। वीणा जी बोलिए, बताइए। जब तक प्रश्न आते तब तक आप बताइए। वीणा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें आप प्लीज। इसमें ऐसा है सर कि हमारे अंदर ज्ञान है, लेकिन विवेक वो संवेग हमारे ऊपर हावी हो रखे हैं। संवेग क्या है? जैसे भय के, क्रोध के और घृणा के या कलह के, कुछ भी जो हमारी बुरी आदतें हैं वो हमारे जो ज्ञान का माइंड है उस पर वो हावी हो रखे हैं। तो उसमें क्या ये संघर्ष हमारे त्रिकालिक चल रहा है, आज से नहीं है। मतलब जैसे हमारी वृत्तियां हैं तो ये संघर्ष हमारे जीवन में चल ही रहा है शुरू से ही। तो इन पर हम कैसे कंट्रोल करें कि संवेग हमारे ऊपर विवेक पर हावी न हो। तो इसलिए हमें अनुप्रेक्षा करनी होगी, और वो अनुप्रेक्षा क्या होगी? हमारे निषेधात्मक भाव है उनको छोड़ करके जो विधेयात्मक भाव है उनकी हम अनुप्रेक्षा करेंगे, तो हम अपने विवेक को जागृत कर सकेंगे, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकेंगे। ये मेरा सर उत्तर है। रीजनिंग माइंड का दोनों से क्या संबंध है? रीजनिंग माइंड का दोनों से संबंध बताया था ना आपने कुछ। रीजनिंग माइंड से? हाँ। रीजनिंग माइंड का होता है कि एक हमारा विवेक माइंड है और एक है संवेग का। ये मेरे समझ में आया सर, और आप बताइए। ये आपने ठीक एक्सप्लेन किया कि संवेग और विवेक का संघर्ष है। संवेग का यहाँ अर्थ ले, एक बार हम यहाँ केवल नेगेटिव इमोशन ले रहे हैं। तो नेगेटिव इमोशन और विवेक का संघर्ष तो रहता ही, हमेशा ही रहता है। जो बलवान होता है वो ऊपर रहता है, जो मतलब वो कमजोर को दबा देता है। यदि संवेग नेगेटिव इमोशन प्रबल है तो वो विवेक को दबा देते हैं, और यदि विवेक प्रखर है, प्रबल है, तो वो संवेग को काबू कर देता है। तो रीजनिंग माइंड हमें दोनों की हेल्प करता है। वो संवेग की भी हेल्प करता है और विवेक की भी हेल्प करता है। जिस व्यक्ति का संवेग हावी है, नेगेटिव इमोशन हावी है, तो उसका रीजनिंग माइंड केवल जैसा संवेग दिखाना चाहता है वही तर्क उपस्थित करता है। जैसे संवेग है, मोह का संवेग है, तो उसको तर्क उपस्थित करेगा। जैसे कोई प्रिय वस्तु देखी
तो प्रिय वस्तु से संपर्क करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे भीतर से विचार आएंगे, तर्क आएंगे कि उस वस्तु को प्राप्त करना ही चाहिए। विवेक विवेक की बात अलग होगी, लेकिन संवेग ऐसे ऐसे तर्क उपस्थित करेगा, क्योंकि संवेग हावी है। और रीजनिंग माइंड का संपर्क विवेक से भी है, क्योंकि विवेक भी जब अपना कोई निर्णय करता है तो वो रीजनिंग माइंड की हेल्प से ही करता है। रीजनिंग माइंड मतलब तार्किक। अब तर्क, जब हमारा विवेक प्रखर होता है तो रीजनिंग माइंड जो तर्क उपस्थित करता है वो उपयोगी और अनुपयोगी के प्रश्न पर अपने तर्क उपस्थित करता है, प्रियता के आधार पर नहीं कर रहा है। संवेग में तो केवल प्रियता के आधार पर रीजन दे रहा था। वो विवेक जब पर विवेक प्रखर है तो क्या बोलेगा, उपयोगिता के यहाँ प्रश्न कौन कौन से हैं और अनुपयोगिता हे के प्रश्न कौन से और उपादेय के तर्क कौन से हैं। तो जब ये सारे तर्क सामने आते हैं तो विवेक क्या करता है, उन सारे तर्कों के निष्कर्ष में जो सही होता है, उपयोगी होता है, उपादेय होता है, उस आधार पर अपना निर्णय कर कर कार्य करता है। इसमें ये तीनों का इस संबंध आपस में रहता है। श्वेता जी, प्रश्न आया कोई? थैंक यू सर। सर अभी तक तो कोई हैंड रेज भी नहीं है और चैट बॉक्स में भी कोई प्रश्न अच्छा, नहीं एक आया है। वीणा जी बताइए कि अनुप्रेक्षा के प्रक्रिया के स्टेप्स क्या क्या है? प्रक्रिया के स्टेप्स है, पहले आसन का चुनाव करेंगे। नहीं, शॉर्ट एकदम टू द पॉइंट बताइए, ऐसे नहीं। अभी आपने जो बताया था वो थोड़ा सही नहीं है। अच्छा, ओ सर मेरे थोड़ा सा टाइम कम, मैं ध्यान टू द पॉइंट बताइए। यदि आपको एक्सप्लेन करना हो तो क्या पॉइंट बताइए। फिल करेंगे, मतलब कायोसर की स्थिति में जाएंगे। जब कायोसर की स्थिति में जाते हैं तो फिर जो सजेशन देते हैं वो अनुचिंतन करते हैं, और फिर उसका अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर जाते हैं। और फिर हम उसको क्या है कि पहले उच्चारण करके देते हैं, फिर मानसिक स्तर में बोलते हैं, और फिर जो जैसा हम होना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया बोलते हैं। तो वो हमारे अंदर बोलते बोलते, और फिर यह क्या है कि थोड़ा मेरा समय का रह गया सर इसमें। अच्छा, इसमें मैं ऐसा बोल रही थी कि हमारा जो सजेशन देते हैं वो सुबह आप इसको है ना, एक मिनट वीणा जी, इसको है ना 5 पॉइंट में बताएंगे तो जिससे प्रक्रिया के 5 पॉइंट। हाँ बता दें। सबसे पहला है लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का अनुप्रेक्षा करने से पहले सबसे पहला पॉइंट है लक्ष्य का निर्धारण, कि हमको क्या प्राप्त करना है। सही सही सर। दूसरा बिंदु हुआ मोटिवेशन। केवल लक्ष्य का निर्धारण करने से नहीं होगा, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने का पर्याप्त मोटिवेशन होना चाहिए। तीसरा है रिलैक्सेशन। लक्ष्य निर्धारण हो गया, मोटिवेशन भी है, अब रिलैक्स होना है। रिलैक्स हो जाएंगे तो हमारा चेतन मन सोएगा, और चेतन मन जागृत होगा तो हमारी बात भीतर तक पहुंच जाएगी। चौथा बिंदु हुआ चिंतन, अनुचिंतन बोले, थिंकिंग बोले, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, इसको कोई भी नाम दे सकते। पांचवा बिंदु है विजुअलाइजेशन। पांचवा अनुप्रेक्षा का है, जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हम साक्षात पिक्चर के रूप में लास्ट में उसको देखें। और सबसे अनुप्रेक्षा का इफेक्टिव यदि कोई माध्यम है, बोलने वाला भी इफेक्टिव है, उससे ज्यादा इफेक्टिव है जो मानसिक उच्चारण करते हैं वो उससे ज्यादा इफेक्टिव है। फिर अनुचिंतन और ज्यादा इफेक्टिव है, और विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो 5 बिंदु है: गोल, मोटिवेशन, रिलैक्सेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। ये 5 बिंदु अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया के 5 बिंदु। अब अंजू जी से एक प्रश्न है। आपने बताया था कि विपाकोदय को प्रदोषोदय में ही भोग लिया जाता है। अनुप्रेक्षा द्वारा, हाँ सर, प्रदेशोदय में बदला जा सकता है। हाँ, कैसे बदला जा सकता है? अनुप्रेक्षा से कैसे बदला जा सकता है? उसके जो हम जो अनुप्रेक्षा करते हैं उससे उसका जो तीव्र होने वाला है उसका मंद कर लेते हैं। मैंने एक्चुअल में महाप्रज्ञ जी का जो प्रवचन है गुरुदेव का, उसमें सुना था कि उसको प्रदेशोदय में हो जाता है, और वो किस तरीके से हम
उसको भोग लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। कैसे इसका एक्चुअल उदाहरण में से सर मेरा बताइए। तत्व ज्ञान इतना नहीं अच्छा है, और मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था, उनके प्रवचन में मेरे पास है रिकॉर्डिंग, तो मैंने उसी के तत्व आधार ज्ञान पर की बोला बात, था। ये तत्व ज्ञान की बात नहीं है, ये ध्यान करने वाले के अनुभव की बात होनी चाहिए। हम्म। रोज ध्यान करते हैं तो हमको ऐसा ध्यान में ये सारी बातें पकड़ में आनी चाहिए कि भाई अच्छा। कोई, अब ये बात कई बार शिक्षा ध्यान के लेक्चर्स में भी आती है ये, अच्छा। कि हमारे संस्कार भीतर से उदय हो रहे हैं, अध्यवसाय बन रहे हैं, लेकिन वो हमारे चेतन मन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि भाई विपाकोदय हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर खत्म हो गया, वो चेतन मन तक प्रभावित कर ही नहीं पाया। यही है ना? अच्छा, वो अंदर ही अंदर उसका कैसे हो हुआ, गया। ये बात समझनी है कि वो अनुप्रेक्षा के द्वारा कैसे खत्म हो गया। अब आप बताइए, मैंने थोड़ा क्लू दिया आपको। सर अगर हम किसी को अगर बार बार, अगर जैसे हम अनुप्रेक्षा में सजेशंस देते हैं ना, तो अगर हम किसी चीज को ऐसे भावना करें, तो अगर हमारा चिंतन हम बोलते पवित्र होता है, या अगर मैं बोलूं, हमारा चिंतन तो अगर हमारे कोई नेगेटिव, जैसे हम बोलते हैं ना संवर और निर्जरा, कि हम संवर के द्वारा द्वार बंद कर सकते हैं, लेकिन निर्जरा के द्वारा हम उनको जो संचित कर्म है उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, सॉरी। तो उसी तरीके से अगर हमारा जो पवित्र चिंतन है, अनुप्रेक्षा में हम यही बार बार सजेशन देते हैं कि हमें जो भी चिंतन करना है पवित्र करना है, तो हमारे पवित्र चिंतन के कारण ऐसा होता होगा। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अब सर जी, अच्छा जितना ठीक है, मैं समझ पाई हूँ। अब मैं आंसर देता हूँ। मैं एक हाँ। एग्जाम्पल के द्वारा आंसर देना, ना कि कौन जैसे कि सुधा। जैसे जैसे किसी के भय का संवेग भीतर से बहुत प्रबल है। अब ये भय का, कर्म का, ये संस्कार का उदय, विपाकोदय हुआ, उदय में आता है, और वो रोज परेशान कर रहा था पहले। उसने अभय की अनुपेक्षा की, उसने भीतर, अब इसको मनोविज्ञान में अवचेतन मन कहा जाता है, हम प्रेक्षा ध्यान की भाषा में उसको बोलते हैं भाव जगत, अध्यवसाय जगत, क्लेशा जगत। तो हमने क्या किया, अभय की अनुप्रेक्षा करके अभय के संस्कार को भाव जगत, अवचेतन मन, लेश्या का स्तर, अध्यवसाय के स्तर तक अभय का संस्कार इतना पुष्ट कर दिया कि जैसा ही कर्म कार्मण शरीर से भय का संस्कार उदय में आया, तो ये तीनों ही लेवल पर अभय का संस्कार इतना पुष्ट था कि उसने भय के संवेग को वहां क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, वहीं की वहीं क्रॉस कर दिया। वो भाव जगत से आगे बढ़ ही नहीं पाया। इसी तरीके से कोई भी समस्या हो, यदि हमारा, अब जैसे हम एक जनरल बात करें, अपने ध्यान के द्वारा अपनी लेशा को, सुबह सुबह ध्यान के द्वारा लेशा को इतना निर्मल कर दिया, तो पूरे दिन तक उसका असर क्यों रहता है कि उस लेशा के कारण भीतर से यदि कषाय का उदय हो भी गया, तो वो शुभ लेशा उसको, उसके प्रभाव को वही कम कर देती है, भीतर ही कम कर देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भीतर से कर्मों का विपाक हो रहा है, वो भीतर ही भीतर कमजोर पड़ जाता है, अनुप्रेक्षा के प्रयोग से, लेशा के प्रयोग से, सारे ही अन्य प्रयोगों से। अब कोई प्रश्न आ गया होगा श्वेता जी, अब ले सकते। सर नहीं है कोई भी प्रश्न। सुधा जी ने हैंड रेज किया है उनको। ओके सर। सर नहीं दिख रहा है मुझे हैंड रेज किसी का भी। नहीं, किया था उन्होंने एक बार। ओके सर। सुधा जी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर मैं बोल रही थी, जैसे एग्जाम्पल से समझाना चाहें आप, जो विपाक का बोल रहे थे, जैसे कि समझिए मुझे भय के भाव आने वाले हैं, तो अगर इसको कोरिलेट करें कि बारिश आने वाली है, राइट, और मेरे को कहीं काम से जरूरी जाना है, तो विपाक मीन्स वो कर्म उदय में आने वाले हैं, मतलब बारिश आने वाली है, लेकिन हमने अभय की अनुप्रेक्षा की है, दैट विल वर्क लाइक एज एन अम्ब्रेला। मतलब आप जाओगे
लेकिन आप उतना नहीं भीगोगे। कर्मों का विपाक होगा, आपको भय का जो होगा, मतलब आपके भय के भाव उदय में आए हैं, लेकिन आपने अगर अनुप्रेक्षा की है तो इट विल वर्क लाइक एज एन अम्ब्रेला। मतलब आप बोल रहे थे एक एग्जाम्पल से समझाने, ये यहाँ पे ठीक था? ठीक है, उसको कई तरीके से समझा सकते हैं। मेन बात यही है कि वहां भय का संस्कार उदय में आएगा, लेकिन भीतर ही भीतर हमारे अभय का संस्कार इतना, हमने एक उसका प्रतिपक्ष खड़ा कर दिया भीतर, तो वो जो प्रतिपक्ष है वो प्रतिपक्ष भय के संस्कार को वहीं उसको कमजोर बना देगा और वो चेतन मन तक आ ही नहीं पाए। और सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था। जी जैसे हम जैसे इन जनरल अभी जो चल रहा है इतना मैजिक बुक या जो भी बोलते हैं हम भावना को, तो हम कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, पर अपने याम में हम ये 3 स्टेप में क्यों करते हैं कि जैसे शिथिल हो जाए, हो रहा है, हो गया है। मतलब हम प्रेजेंट में क्यों नहीं देखते कोई भी भावना कि मैं दोनों को, जैसे कायुस्सर अलग हो गया कि पहले तो हमने सुझाव दिया कि शिथिल हो जाए, हमने सुझाव दिया, अब हम उसको फील कर रहे हैं कि शरीर शिथिल होता जा रहा है, और फिर हमने अनुभव किया शिथिल हो गया है। नहीं, अपने मंगल भावना में भी यही बोलते हैं ना, क्या? श्री संपन्नो हम श्याम, मैं आभा संपन्न बनूं, या मैं आभा संपन्न हूँ, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? एक ही बात है, बनू भी तो एक ही बात है ना, कि मैं बनूं, मैं वैसा बनूं, या मैं हो रहा हूं, एक ही बात है। मैं बनूं या हो रहा हूं, हो गया हूं तो नहीं बोल सकते, इसलिए या तो बोलेंगे मैं बनूं, या मैं बोलूंगा कि मैं आभा संपन्न हो रहा हूं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो शब्द मंगल भावना बनाते समय जो रचनाकार ने जैसा शब्द बनाया, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं कि मैं आभा संपन्न बनूं या मैं आभा संपन्न बन रहा हूं, तो दोनों एक ही बात है। और सर लेकिन मैं आभा संपन्न बनूं तो एक प्रोसेस हो गया, मैं आभा संपन्न हूँ तो वो डेस्टिनेशन हो गया कि मैं हूँ वो। अभी मतलब हूं इस नहीं, मैं अभी हूं नहीं, अभी आभा संपन्न है नहीं, आभा संपन्न बनना है, इसलिए बनेंगे आभा संपन्न। मैं आभा से संपन्न बनूं। और इसमें भी क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि आभा, जैसे बोलते हैं ना कि वीतराग पूर्ण रूप से आभा से संपन्न है, और बाकी जितने भी साधक हैं उसमें भेद है। आचार्य श्री बहुत हाई लेवल पर हैं, वीतराग पूर्ण हैं, और बाकी लोग में भी वेरिएशन है। इसलिए हम जब तक पूर्ण वीतराग नहीं बन जाए तब तक हम बोलेंगे कि मैं आभा संपन्न बनूं, मतलब मैं जहां हूं वहां से और ऊपर बढ़ूं, मैं जहां और पहुंच गया हूं उससे फिर और ऊपर बढ़ूं। जब तक मैं वीतराग नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं यही बोलूंगा कि मैं आभा संपन्न बनूं, मतलब जहां हूं उससे और आगे बढ़ूं। राइट, मतलब हमको वीतराग बनना है, मैं यहाँ हूँ, मैं बनूं, मतलब वहां तक पहुंचने यस, वाला। राइट, जब तक मैं मतलब मैं वीतराग हूं, ये तो वीतराग बनने के बाद ही हो पाएगा, बाद हो लेकिन जब पाएगा। तक मैं वीतराग तक नहीं पहुंच जाऊं, आचार्य भी यही भावना बाते कि मैं वीतराग बनूं, उपाध्याय भी यही भावना पाएंगे कि मैं वीतराग बनूं, साधु भी यही पाएगा, और जो गृहस्थ है वो भी यही पाएगा, क्योंकि सब में अपना एक क्या बोलते हैं कि एक लक्ष्य भेद है। है, मतलब अवस्था भेद है, जो भी बोले उसको शब्द, सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, सबको उस पोजीशन से ऊपर जाना है। तो आज का समय हो चुका है, श्वेता जी संपन्न करें, या कोई प्रश्न है? सर नविता जी नाहटा ने अभी अभी हैंड रेज किया है, ठीक है, आप कहें तो। हाँ ले जी सर, लीजिए। नविता जी नाहटा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सभी सादर जय जिनेन्द्र। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे अभी सुधा जी ने अभी पूछा, तो हम प्रेक्षा ध्यान में त्रैकालिक अस्तित्व की बात करते हैं, तो क्या ये इससे रिलेटेड है, ये वाली प्रक्रिया हो रहा हो नहीं, सुझाव दे रहे हैं पहले, फिर हो रहा है, और फिर हम हो गए हैं, तो क्या ये इससे रिलेटेड है त्रैकालिक अस्तित्व से?
वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। ठीक है। सर नहीं अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना हाँ हाँ चाहूंगी। हाँ अगर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल। जी सर, जैसे हम सभी वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन का जो स्पिन का टब है वो कितना फास्ट घूमता है, ठीक है, और जैसे ही हम बटन बंद करते हैं तो क्या वो बंद जो चल रहा था वो एकदम से बंद हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल हमारा शरीर भी है, हम कायोत्सर्ग करने के लिए जब बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी वक्त शिथिल नहीं हो जाता है। इसीलिए हम उसको प्यार से यानी एक सजेशन देते हैं 3 स्टेप्स पे कि शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, एंड फाइनली वो शिथिलता का अनुभव हमें बाद में होता है। वैसे ही वॉशिंग मशीन का स्पिन टब जो होता है पहले फास्ट घूम रहा होता है, फिर स्लो होता है एंड फिर वो रुक जाता है। सर प्लीज, थैंक यू सो मच। बहुत सर, अच्छा एग्जाम्पल दिया श्वेता जी, रियली सर, नाइस। श्वेता जी, सर एक सुधा जी ने पूछा, एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगी सर। बोलो, बोलिए। हाँ सर, सुधा जी का क्वेश्चन जितना मैं समझी वो बोल रहे थे कि बनू या बन रहे जैसे, तो इसमें एक सबकॉन्शियस माइंड का भी हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जैसे हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते आई एम कॉन्फिडेंट, कभी कभी तो हम उसको बोल सकते हैं डे बाय डे आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट, यानी मैं उस प्रक्रिया से जा रही हूँ, तो वो बिलीव करने में आसान होता है। तो इसलिए कई बार ऐसे भी बोलते हैं और कई बार सीधा कोई बोल देता है कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो दोनों तरह से राइट है। हमारे बिलीफ सिस्टम पे है कि हम कैसा बोलना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं और बोलूंगी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो वो एफर्मेशन या वो वर्क करेगा क्या? तो उनको मिडिल ग्राउंड यूज करना चाहिए कि डे बाय डे आई एम बिकमिंग हेल्दी, या डे बाय डे, तो वो बिलीव करने में आसान होता है। तो एक ये सबकॉन्शियस पॉइंट के नजरिए से भी ऐसे दोनों राइट होते हैं। दोनों राइट है, लेकिन ज्यादा अच्छा यही है कि मैं बनूं। उससे क्या होता है, एक तो हमारा विकास रुकता नहीं है। अब जी हमने मान लिया कि आई एम कॉन्फिडेंट, इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, मेरी अब मैं पूरा हो चुका हूँ, तब मुझे ज्यादा विकास करने की जरूरत, इससे सर विकास रुक सकता है। इसलिए ज्यादा बेटर है कि मैं कॉन्फिडेंट बनूं। जब तक मैं वीतराग अवस्था तक नहीं प्राप्त करूं, तब तक मेरे गुणों के विकास की यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तब तक यही भाषा होनी चाहिए कि मैं डे बाय डे बनूं या बनूं। फाइनल जो भाषा में बोलना उचित नहीं है यहाँ पर, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं बनूं या हो रहा हूँ या विकास हो रहा है। ये भाषा ज्यादा अच्छी है। ओके तो सर, आज का समय प्रक्रिया। हो रहा है, आज का सर समय। इसमें मैं जी, आपसे एक पूछना चाहूंगी कि इसमें अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो उसमें थोड़ा सा अहंकार का भाव नहीं आ रहा उस शब्द में? अहंकार भी आ रहा है और विकास भी रुक रहा है कि भाई मैं हो गया हूँ, इसका मतलब अब ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे, तो अहंकार भी है, विकास भी रुक रहा है। इस दृष्टि से हमें बोलना चाहिए कि मेरे कॉन्फिडेंस का विकास हो, जो भी एक भाषा का चुनाव करें, कॉन्फिडेंस बनूं या कॉन्फिडेंस का विकास हो रहा है, एक अच्छी भाषा, प्रॉपर शब्द का यूज करना चाहिए, थैंक यू ताकि सो फिर मच। विकास भी होता रहेगा, अहंकार भी नहीं आएगा, और हमारा मतलब कंटिन्यूअस विकास होता रहेगा। सर तो प्लीज मेरे एग्जाम्पल पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए, क्या मैंने सही समझाया या फिर गलती रह गई सर कहीं? सबने अच्छा समझाया है, और आज का समय हो रहा है, सभी जी के सर। प्रति धन्यवाद, थैंक यू। और सबके हाथ जुड़े हुए प्रेक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति कृतज्ञता, प्रेक्षा अनुशास्त्र आचार्य महाश्रमण जी के प्रति कृतज्ञता, और इस लोक में जितने भी आचार्य हैं, गुरु हैं, उन सब के प्रति भी कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। तो आज की क्लास को हम यही संपन्न करेंगे। नेक्स्ट मंडे हम फिर मिलेंगे, समय यही 8 से 9। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास को यही संपन्न करेंगे। ओम अरहम। जय जिनेंद्र।